गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन। आखिर लगातार गुजरात क्यों जा रहे हैं राहुल, और गुजरात जाने से क्यों कांप रहे हैं मोदी और शाह? आपको याद हो तो पता होगा कि पिछले हफ्ते कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हुआ, जिसमें 3 प्रस्ताव पारित हुए और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी बातचीत हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी राहुल गांधी का मोदी शाह पर हमला, क्योंकि जब जब राहुल गांधी गुजरात जाते हैं बीजेपी कांपने लगती है। और कई विश्लेषक लिख रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के गुजरात फोकस पर मोदी शाह की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह जादूगर की जान तोते में बसती है, ठीक उसी तरह मोदी और शाह का किला गुजरात है, जहां से राजनीति की और फिर पूरे देश पर कब्जा किया। और अब देश के किसी भी इलाके में बीजेपी की ताकत देखी जा सकती है। लेकिन पिछले 4 महीने में कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात को लेकर काफी सक्रिय हैं, और इसी से केंद्र सरकार बेहद टेंशन में आ गई है। ऐसे में ईडी को भी सक्रिय कर दिया गया है, और जिसका नतीजा दिखने भी लगा है। पहले राउल्स एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और फिर राजनीति शुरू हो गई। तो अब हम बताते हैं कि आखिर वो क्या है जिससे राहुल गांधी के गुजरात जाते ही मोदी शाह टेंशन में आ जाते हैं। राहुल गांधी का कहना है गुजरात उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और वो यहां से एक संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस की लड़ाई विचारधारा की है और वो इसे गुजरात में लड़कर जीतेंगे। देश में सिर्फ 2 विचारधारा वाली पार्टियां हैं, एक बीजेपी आरएसएस और दूसरी कांग्रेस। पूरे देश को पता है कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है। अगर हमें बीजेपी को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से ही होकर गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे और क्यों परेशान है मोदी और शाह, और कैसे राहुल गांधी गुजरात को टारगेट कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और यही लड़ाई जारी भी है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। अगर आप गुजरात के राजनीतिक इतिहासों को देखें तो पता चलेगा कि देश में बदलाव की बयार हमेशा गुजरात से ही होकर चलती है, फिर इसका असर दूसरे राज्यों और हिंदी बेल्ट में पड़ता है। आप इमरजेंसी को ही देख लीजिए, पहले छात्र आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई थी, फिर बिहार में जेपी आंदोलन हुआ, कांग्रेस को पहली बार पूरे देश में हार का सामना करना पड़ा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी ने 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाई। गुजरात के अलावा बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार का सिलसिला चलता रहा। राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव में बीजेपी की वापसी हुई और फिर भगवा पार्टी धीरे धीरे पूरे देश में फैलती चली गई। कांग्रेस मानती है कि अगर वो बीजेपी का किला ध्वस्त करने में सफल रही तो इससे देश के अन्य राज्यों को भी संदेश जाएगा और फिर एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में हवा भी बनेगी और फिर बीजेपी नीचे जाएगी और कांग्रेस ऊपर, और इसी से मोदी और शाह परेशान है। इसी कारण ईडी सक्रिय है। पहले वाड्रा, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी निशाने पर आए, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखना होगा कि जिस तरह कांग्रेस आगे बढ़ रही है क्या सफलता मिलती है या नहीं। हम यहां पर राहुल गांधी का एक भाषण सुनवाते हैं, आप सुनिए और तय करिए कि क्या होने वाला है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है, और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बात बहुत अच्छी इसी मीटिंग में मुझे कही कि अलग अलग सीनियर नेता आते हैं। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। यह मैं आपसे कहने आया हूं। आपके साथ डिस्कशन होगा, आपकी राय ली जाएगी, आपकी ओपिनियन ली जाएगी और उस बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। आप यहां गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, मैं समझता हूं कि यह आसान काम नहीं है। शायद पूरे देश में
आपको सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। आप धमकियां खाते हो, लाठी खाते हो, गाली खाते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं छोड़ते हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, गुजरात के कोने कोने में जहां भी आप मुझे बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नई जनरेशन को हमें कांग्रेस पार्टी में लाना है। जो सचमुच में जनता से जुड़े लोग हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है। हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। કાર્યક્રમના અંતમાં તુષાર ચૌધરી સાહેબને આમંત્રિત કરીશ આભાર વિધિ કરવા માટે. આપણે પોતપોતાનું સ્થાન છોડવાનું નથી. સંગઠન સૃજન અભિયાનનો અરવલ્લી જિલ્લા ખાતે શુભારંભ કરવા આપણી વચ્ચે ખાસ પધારેલ આપણા નેતા આદરણીય શ્રી રાહુલ ગાંધીનો આ જિલ્લામાં આવવા બદલ આપ સૌ વતી ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. સાથે સાથે આપણા સંગઠન પ્રભારી કેસી વેણુગોપાલજી, શ્રી મુકુલ વાસનિકજી, શ્રી શક્તિસિંહભાઈ, અમિતભાઈ, ભરતસિંહભાઈ, મિસ્ત્રી સાહેબ અને ખાસ જે લોકો અહીંયા કામગીરી કરવાના છે અરવલ્લી જિલ્લામાં, એવા આપણા નિરીક્ષકશ્રીઓ ભાઈ શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ, બેન શ્રી જૈનીબેન, બેન પ્રમુખશ્રી અને અરવલ્લી જિલ્લામાં બૂથે બૂથથી પધારેલા આપ સૌ સેનાપતિઓ અને સૈનિકો, મારી તમને બધાને એક જ વિનંતી છે કે આની જે શરૂઆત થઈ રહી છે એ શરૂઆતમાં તમારે જે કહેવું હોય એ સાચું બોલજો. તમને જે પૂછવામાં આવે ત્યારે સાચું બોલજો. પછી તમે શરમમાં રહેશો કે હું આ બોલીશ ને પેલાને ખબર પડશે તો ખોટું લાગશે, તો મારી જોડે ઝઘડો કરશે, તો આવો ખોટો રિપોર્ટ આપશો તો આ સૃજન અભિયાન સફળ નહીં થાય. પણ સાચો રિપોર્ટ આપશો તો લખી રાખજો કે અરવલ્લી જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત ફરી કોંગ્રેસની બનશે, 6 તાલુકા પંચાયત પણ કોંગ્રેસની બનશે ને ફરી પાછા 3 ધારાસભ્ય પણ અરવલ્લી જિલ્લામાં કોંગ્રેસના જીતશે. પણ એના માટે રિપોર્ટ આપવાનું કામ તમને જે રાહુલ ગાંધી સોંપવા આવ્યા છે એ રિપોર્ટ તમે સાચો કરજો. ફરી આપ સૌનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર. આપણા નેતા પોતાની જ વાતો કરી મોટી મોટી જતા રહેવા નથી, તમારા દિલની પણ સાંભળવા માંગે છે. ટાઈમની મુશ્કેલી છે. 3 વ્યક્તિઓ કોઈ પણ હાથ ઊંચો કરે એમાંથી ભાષણ નથી કરવાનું. નાની રાહુલજી અને સંગઠનને લગતી વાત આપની કરી શકાય. હાથ ઊંચો કરશો કોઈ પણ રેન્ડમ. હા, भैया आ बाजू आपी दो, पहला एक पछी आगे जाओ. हाँ. नमस्कार आदरणीय राहुल गांधी जी. कोई फॉर्मालिटी नहीं करिए, अपनी बात टूंकમાં एकदम 30 સેકન્ડમાં. अच्छा, मारू एक कहूँ है कि तालुका पंचायत, ओके ठीक ठीक. अभी तालुका पंचायत और जिला पंचायत की जब इलेक्शन होती है तब 10 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी जनरेट होती है. इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता. और दूसरा एक कहना है कि जब इलेक्शन आता है उसके 10 दिन पहले ही स्टार्ट होता है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता ढूंढते रहते हैं कौन कार्यकर्ता है, और वो इलेक्शन खत्म होने के बाद नहीं रहता. और एक बात और कहनी है मुझे. थैंक यू. एक ज बात बीजाने चांस एक लास्ट बात है.
और जिसको भी सर ने बोला है, राहुल गांधी जी ने बोला है कि जिसको टिकट मिलती है वो कहां से जनरेट हो जाते हैं, यानी जो कैंडिडेट सही है उसको टिकट मिलनी चाहिए। उसके हिसाब से मैं जहां से आता हूं, टीटर गांव से आता हूं, वहां की दोनों तालुका पंचायत सीट कांग्रेस जीतती थी, एक जिला पंचायत सीट है वो जीतती थी, पर इस बार ये गए इलेक्शन में वो एक ही सीट आई और जिला पंचायत सीट भी चली गई, बराबर। तो उस पे हमें कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। થેન્ક યુ थैंक यू सर, थैंक यू। અહીં આ બાજુ આપો તમારે ફર્સ્ટ રો એક, પછી બહેન એક, બસ લાસ્ટ, પહેલા અહીંયા આપો પછી બહેન। થેન્ક યુ। सर जी, देवराज धाम के इस गांव मोड़ासा में राहुल जी आपका तहे दिल से हम पूरे अरवली जिला कांग्रेस समिति की ओर से आपके हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, सब लोग सब कुछ जानते हैं, एक बात यह है कि बूथ लेवल पे जो भी कार्यकर्ता कार्य करता है, जो यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथ, उनका जो काम है, एक पेज पे एक पन्ने पे कितने मतदाता है, उनका जो हिसाब ऊपर तक जाना चाहिए और उसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए। मैं आपको जी थोड़ा सा बता देता हूं। हम, जैसे मैंने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ला रहे हैं। हम जो सचमुच में डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे।